हर हर महादेव। जब वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती है, जब हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल जाती है, जब प्रकृति हरी चादर ओढ़ लेती है, तब शुरू होता है श्रावण मास, जिसे हम आम भाषा में सावन कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस महीने को इतना पुण्यदायक क्यों माना गया है? क्यों कहा गया है कि इस मास में एक बूंद जल चढ़ाना भी हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है? तो आइए आज हम जानते हैं इस कथा के माध्यम से सावन के महीने का गूढ़ रहस्य, उसका पौराणिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। तो आइए जानते हैं इसका पौराणिक कारण। सावन को पुण्यदायी मानने का सबसे बड़ा आधार है समुद्र मंथन की दिव्य घटना। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उससे हलाहल विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने इसे पी लिया। उन्होंने इसे अपने कंठ में धारण किया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। यह गाथा बताती है कि सावन का महीना है त्याग, समर्पण और करुणा का प्रतीक। इसलिए जब हम इस महीने में शिव की पूजा करते हैं तो हम उस शिव को प्रणाम करते हैं जिससे समस्त संसार के कल्याण के लिए विष का भी वरण कर लिया। पार्वती माता की तपस्या और सावन। सावन का संबंध माता पार्वती की तपस्या से भी है। उन्होंने हजारों वर्षों तक श्रावण मास में कठोर तप किया था ताकि उन्हें शिव जी पति रूप में प्राप्त हो। उनकी आस्था, श्रद्धा और प्रेम ने स्वयं कैलाशपति को झुका दिया। इसलिए सावन का महीना स्त्रियों के लिए भी विशेष फलदायी माना जाता है। कुमारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति हेतु व्रत रखती है। विवाहित महिला वैवाहिक सुख और अपने पति की दीर्घायु के लिए मंगलगौरी व्रत रखती है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण और वायु पुराण में श्रावण मास को मोक्षदायी कहा गया है। एक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया करता था। एक दिन वह बीमार हो गया और जल नहीं चढ़ा पाया। मरने के बाद यमदूत आए, लेकिन तुरंत ही शिवगण आ पहुँचे और उसे ब्राह्मण को कैलाश ले गए। शिव जी ने बोले, जो भी भक्त श्रावण मास में श्रद्धा से केवल एक बूंद जल भी चढ़ा दे, वह मेरे लोक को प्राप्त करता है। इससे स्पष्ट होता है कि सावन केवल कर्म नहीं, श्रद्धा और भावना का मास है। तो आइए जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। इस ऋतु में पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। उपवास और फलाहार शरीर को डिटॉक्स करता है। शिव को शीतल पदार्थ चढ़ाना जैसे दूध, जल, चंदन, ये शारीरिक और मानसिक ताप को शांत करने वाले हैं। बेलपत्र, जिसे आयुर्वेदिक गुण होते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। इसलिए कहा गया है सावन की पूजा केवल आध्यात्मिक नहीं, चिकित्सकीय दृष्टि से भी उपयोगी है। जब आप सावन में शिव को जल चढ़ाते हैं तो केवल शिवलिंग पर जल नहीं गिरता, बल्कि आपके भीतर के ताप, पाप और तनाव भी उस जल के साथ बह जाते हैं। आइए इस सावन में शिव को केवल जल नहीं चढ़ाए, बल्कि अपना अहंकार, क्रोध, लालच और द्वेष भी उनके चरणों में समर्पित कर ले। शिव हमें शुद्ध करे, पावन करे और मोक्ष की ओर ले जाए। हर हर महादेव।